पता ही होगा कि पिछले कुछ समय से लगातार जो पैन और आधार है उन दोनों का जो लिंकेज है उसको लेकर लगातार जो डेडलाइन है वो बढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब बोला जा रहा है कि आज 30 जून को ये आखिरी डेट है। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ये जो एक्सटेंशन है वो नहीं दिया जाएगा। ये आप देख सकते हो, पैन आधार लिंकिंग डेडलाइन, टुडे इज द लास्ट डे टू लिंक योर पैन विथ आधार। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार सरकार ने यह कदम क्यों लिया है। यहां पर अगर आप इसको लिंक नहीं करोगे तो इसका परिणाम क्या होगा, क्या यहां पर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आगे से नहीं कर पाओगे, ये सारे पहलू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आज आखिरी डेट है स्टडी आईक्यू का जो यूपीएससी बैच है 2024 का ये लेने का, क्योंकि प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश कोई भी बैच आप लेना चाहते हो जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी, तो सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उन्होंने यहां पर कहा है टैक्स पेयर्स को, ऑब्वियस सी बात है अगर आप भारत में रह रहे हो और अगर आपकी इनकम हो रही है तो आपके पास पैन होना चाहिए, दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसकी वजह से आप अपना इनकम टैक्स फाइल कर पाओगे। तो बेसिकली क्या है कि ये जो पैन है उसको आपके आधार से लिंक होना चाहिए 30 जून तक, ऐसा सीबीडीटी ने कहा है। देखिए क्या होता है ना कि भारत में हम सब जानते हैं कि हर एक इंसान के पास आज के डेट में आधार है, ये सब हम जानते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, आधार क्या है बेसिकली, ये हमारा बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, मतलब कि हमारा जो जितने फिंगर्स हैं, थंब है, आई का रेटिना हो गया, बहुत सारी चीजें स्कैन की जाती हैं, तो वो तो एक सिंगल पर्सन का हो सकता है। लेकिन पैन के केस में अभी तक प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि बहुत से पैन नंबर एक पर्सन ले लेता था, या फिर कई बार ऐसा भी इंसिडेंट आता था कि एक सेम पैन जो है वो कई लोगों को दिया गया है, जिसकी वजह से क्या होता था, बहुत सारे कंफ्यूजन होते थे। लेकिन यहां पर अब बताया जा रहा है कि पैन जो है इट इज द सोल आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ऑल ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज मार्केट। मतलब कि आप चाहे बैंक में जाइए, आपको कोई शेयर खरीदना हो स्टॉक मार्केट में, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है, आई एम श्योर आप सबको पता होगा, उसके लिए आपसे पैन मांगा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, पैन अगर मान लो मल्टीपल पैन होगा तो इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। एक जो पर्सन है अगर वो अपना कई सारा पैन बना लिया जिसके तहत वो अपना टैक्स की चोरी कर लेता है, बहुत सारी चीजें कर लेता है, तो ऐसा ना हो इसकी वजह से, क्योंकि आधार तो एक ही हो सकता है, वो तो मल्टीपल बन नहीं सकता, इसी की वजह से यहां पर सीबीडीटी ने कहा है कि जिसका भी के पास भी पैन है उसको अपने आधार से लिंक कर दो। मतलब एक सिंगल पर्सन के पास फिर क्या होगा, एक सिंगल पैन होगा और ऑब्वियस सी बात है आधार तो एक है ही है, तो इसी की वजह से ये किया जा रहा है। इसका रैशनल फर्दर यहां पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने यही कहा कि यहां पर जो इंस्टेंसेस हैं, कई बार हमें देखने को मिला है कि मल्टीपल परमानेंट अकाउंट नंबर एक पर्सन को अलॉट किए गए और कई बार सेम परमानेंट अकाउंट नंबर मतलब कि एक से ज्यादा लोगों को अलॉट कर दिए गए। तो उसके डुप्लीकेशन को कम करने के लिए, उसको हटाने के लिए, यहां पर सिस्टम में सुधार करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं ताकि सिस्टम के अंदर पूरी तरह से चीजों का सुधार हो, व्हाइट मनी हो, लोग टैक्स की चोरी ना कर पाए। देखो, एकदम खत्म कर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई ना कोई पर्सन होगा अलग अलग प्रकार के तरकीब निकालता रहता है। खैर, उसको कम करने की वहां पर कोशिश की जा रही है। अब क्वेश्चन ये है यहां पर कि आखिरकार किसको ये लिंक करना जरूरी है, मतलब आधार और पैन किसको लिंक करना जरूरी है। देखो, यहां पर जो सर्कुलर इशू किया गया था मैं आपको बता दूं मार्च 2022 में, इसमें साफ साफ बोला गया था कि इनकम टैक्स एक्ट जो है वो मैंडेटरी कर देता है कि जिसको भी 2017 तक पैन अलॉट किया गया था उसको अपने आधार से लिंक कर देना चाहिए। दिस इज रिक्वायर्ड टू बी डन और बिफोर जून 30। देखो, पहले क्या था कि पिछले साल डेडलाइन दिया गया, फिर उसको 2-3 महीने बढ़ा दिया गया, फिर उसको 3 महीने बढ़ाया गया और आज फाइनली 30 जून आ गया है जब ये आखिरी डेट है। क्वेश्चन ये भी है कि किसको ये लिंक करने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर आप भारतीय हो, अगर आप सिटीजन हो इस देश के और आप यहां पर इनकम टैक्स पे करते हैं, आपकी कोई इनकम है, आपके पास पैन है, तो आपको लिंक करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी उम्र 80 साल के अबव है तो उस केस में यहां पर आपको जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है आपको लिंक करना। फिर इसके अलावा अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट तो भी आपको जरूरी नहीं है, और ऑब्वियस सी बात है अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो आपको ये चाहिए ही नहीं, राइट। तो इसी की वजह से बोला जा रहा है कि यहां पर इन लोगों को लिंक करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके अलावा आप क्वेश्चन यह है कि अगर मान लीजिए जिसने लिंक नहीं किया इतने डेडलाइन के बावजूद भी, उस केस में क्या होगा।
यहां पर यह बोला गया है कि अगर आप अपना पैन नंबर जो आधार है उससे लिंक नहीं करोगे तो आपका पैन, जी हां ध्यान से सुनिएगा, आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको आज के डेट में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना हो हमारे देश में, बैंक अकाउंट खुलवाना हो, कुछ भी करना हो इंपॉर्टेंट, वहां पर आपसे पैन नंबर पूछा जाता है। आप देखे होंगे कई जगह आपने बहुत बड़ी शॉपिंग की, कई जगह आप लंबा ट्रांजैक्शन करो, तो उस केस में भी आपका पैन रख लिया जाता है। तो इन सच केस जो पर्सन है उसको, वो अगर मान लो पैन इनऑपरेटिव हो गया, सरकार ने अपनी तरफ से पैन को जो है कैंसिल कर दिया क्योंकि आपने लिंक नहीं किया था आधार से, तो इसके बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं। और कुछ मेजर परिणाम और आप देख सकते हो, जैसे कि मान लो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया। पैन होगा तभी आप इनकम टैक्स फाइल कर सकते हो। यहां पर आपका जो पेंडिंग रिटर्न था, जो आप फाइल करने के प्रोसेस में थे, वो भी नहीं कर पाओगे। पेंडिंग रिफंड, मतलब कई बार आपने देखा होगा हम पेमेंट करते हैं, यहां पर सरकार के पास टैक्स जाता है तो उसमें कुछ रिफंड भी आता है कई बार, तो वो रिफंड जो आपको आना था वो इन केस नहीं मिल पाएगा। फिर इसके अलावा क्या है कि कई बार क्या होता है कि आपके पास पैन है तो आपका रिकॉर्ड रहता है कि आप इस स्लैब के अंदर आते हो, आपको ये एग्जाम्पशन मिल जाएगा और इसकी वजह से आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पैन नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा हाईएस्ट ब्रैकेट में जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा फिर। और इसके अलावा भी कई चीजें हैं, जैसे कि बैंक के साथ कोई भी आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना हो वो आप नहीं कर पाओगे अगर पैन आपका इनऑपरेटिव हो जाता है। क्योंकि आपको समझना है कि आज के डेट में केवाईसी अक्सर पूछा जाता है, आपने देखा होगा ना कई जगह केवाईसी आपसे, नो योर कस्टमर। तो उस केस में नो योर कस्टमर में क्या है कि अगेन पैन हो गया, आधार हो गया, वो तो आपसे मांगा जाता है। तो अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा तो अगेन आप कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर सेबी ने भी ये क्यों बोला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये सीबीडीटी ने तो बोला ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो सिक्योरिटीज मार्केट है, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपको पता होगा जो स्टॉक मार्केट वगैरह जितना भी सब कुछ रेगुलेशन करना है वो सेबी के द्वारा देखा जाता है। उन्होंने भी यहां पर यह कहा है कि सभी सिटीजन्स को अपना पैन जो है उसको आधार के साथ लिंक कर देना चाहिए। क्यों सेबी ने यह चीज क्यों कहा है मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहां पर जितने भी आप शेयर्स खरीदते हो, कोई भी चीजें करते हो, आप मिडिल मैन के थ्रू करते होगे। मान लो अगर आपको रिलायंस का, टाटा का, अडानी का, बीआई का, किसी का भी शेयर चाहिए तो आप क्या करते हो, आप डीमैट अकाउंट खोलते हो। डीमैट अकाउंट किसी ना किसी ब्रोकर के साथ खोलोगे। तो यहां पर सेबी ने साफ साफ निर्देश दे दिया है कि जितने भी ब्रोकर्स हैं, जितने भी हैं लोग हैं, उनको देखना चाहिए कि उनके कस्टमर्स का केवाईसी पूरा है कि नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बोला केवाईसी कब पूरा होगा, जब आप अपना पैन दोगे, आधार दोगे। और अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया तो आपका केवाईसी हो नहीं सकता। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यहां पर जो सेबी है उन्होंने भी साफ साफ निर्देश दे दिया है कि आपको पैन लिंक कर देना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि मान लो अगर किसी को लिंक करना है, अभी भी समय है, ये आप देख सकते हो www.incometax.go.in, यहां पर जाइए और सिंपली बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, यहां पर आराम से ये हो जाएगा। तो अभी भी आपके पास समय है, जिन्होंने भी नहीं किया प्लीज कर लीजिए इसको। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो जो नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड है वो कौन से पार्ट में आता है? मतलब कि सरकार के पास अलग अलग, आपने देखा होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड, कौन से फंड में इसको रखा जाता है? जो नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड है उसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।